अब यहाँ पे जिन लोगों ने अपने धर्म के अंदर कजरवी मिलाना शुरू कर दिया, जिन्होंने अपने धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा किया, जिन्होंने अपने धर्म के अंदर मिलावट पैदा किया, सबसे यहूदियों को देख लीजिए। वो मुसलमानों को जैसे ही देखते थे कि ये ऊंट की कुर्बानी कर रहा है, कहते कैसा धर्म है ये, कैसा मजहब है, बताओ। एक मासूम और बेगुनाह की जान ले लेता है, वो कहता है कि हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए कहता है कि हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं। ये बेकार जालिमाना और बेदर्द मुसलमान है। और वही हाल आज हमारे हिंदुस्तान का है। गाय के गोश्त के नाम पे हर साल किसी न किसी मुसलमान को टारगेट किया जाता है और उनके जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी जय श्री राम के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, कभी गाय के नाम पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू समाज के लोग मुसलमानों से नफरत करने का सबसे पहला रीज़न यही है कि हम कुर्बानी करते हैं, हम गाय को ज़बह करते हैं, हम बैलों को ज़बह करते हैं। मेरे भाइयों, यही रीज़न है। ये छुआछूत, ये नफरत, ये भेदभाव कहाँ से पैदा हुआ? यही गाय से। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर जानवरों की कुर्बानी देना अगर जीव हत्या है, तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मछलियों को क्यों पैदा किया? अगर जानवरों को कुर्बानी करना अगर ये पाप है, अगर ये गुनाह है, अगर ये मासूम जानवरों के साथ ये जुल्म है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन मछलियों को क्यों पैदा किया जो अपने बच्चे तक को खा जाती है? अल्लाह तबारक व तआला ने उन शेर और लोमड़ी और उन कुत्तों को क्यों पैदा किया जो दूसरे जानवरों को खाकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं? और हम तो यहाँ साग और सब्जी खाते हैं, तो चलो हमने जो है ना साग और सब्जी खा के ज़िंदगी गुजार ली, मगर उस रेगिस्तान के लोगों को क्या करेंगे? उस रेगिस्तान के लोग जहाँ पे ना तो साग उगता है, ना तो सब्जी, ना तो कोई पौधा और ना तो कुछ फल, कोई फल फ्रूट, वो किस पर निर्भर होंगे? वो क्या खाएंगे? निर्भर होंगे, वो क्या खाएंगे? वही जानवर। जानवर के अलावा और कोई चारा है ही नहीं उनके पास। मेरे भाइयों, आज की मेडिकल साइंस इस बात की तस्दीक करती है, ये प्रूव करती है कि इंसान के जो दांत होते हैं, ये दांत जानवर खाने के लिए और साग सब्जी खाने के लिए बनाए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। इंसान का जो पाचन तंत्र है, पेट जो है, हजम करने का, डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम है इंसान के पास, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जानवरों को खाने के लिए पैदा किया है। आप जरा गौर कीजिए कि किसी आप शेर को या बाघ या चीता को अगर आप घास और सब्जी खिलाना चाहें तो वो खा तो लेगा, मगर हजम नहीं कर सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आप किसी हिरन को, किसी बकरी को आप गोश्त खिलाना चाहें, जबरदस्ती घुसेड़ दें अगर मुंह में, तो वो खा तो लेगा, मगर वो हजम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पाचन तंत्र, उनके दांत, उनके मुंह, उनके जिस्म, उनका ढांचा, उनका पूरा मशीन वो है ना कि वो जो खाने के लिए, जो खाकर वो जिंदा रह सके। इसीलिए अब इंसान को देख लीजिए, इंसान अगर साग भी खाता है तो उसको भी हजम कर लेता है, इंसान जब तो उसको भी हजम कर लेता है। ये मेडिकल साइंस कहती है कि गोश्त के अंदर जो एमिनो एसिड पाया जाता है, वो एमिनो एसिड किसी फल या किसी फ्रूट या किसी सब्जी में नहीं पाया जाता। वो विटामिन B12। बताइए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गोश्त खाने के लिए और जानवरों और चौपाइयों को खाने के लिए हुक्म दिया है, लिहाजा हम खाएंगे और खाते थे और खाते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको हमारे दीन से दरकिनार नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, आप जरा गौर कीजिए कि अगर जानवर खाने से आदमी जानवरों जैसा व्यवहार करता है, तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि हिटलर ने तो अपनी जिंदगी में कभी गोश्त नहीं खाया था, फिर उन्होंने 60 लाख यहूदियों को जिंदा क्यों जलाया? दुनिया में उससे बड़ा जालिम और कोई नहीं है। दुनिया में उससे बड़ा जालिम और कोई नहीं होगा जिन्होंने 60 लाख यहूदियों को जिंदा जला दिया था, जिंदा जला दिया था।
और मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान के अंदर कई बूचड़खाने, कई बीफ एक्सपोर्ट के कारखाने और कंपनी ऐसी हैं जिनका मालिक हिंदू है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बीफ और गाय का मांस और गाय के गोश्त का एक्सपोर्ट जो है ना, ये कंपनियां कर रही है, इंडिया वाले कर रहे हैं। इन कंपनियों को लाइसेंस किसने दिया? अगर मुसलमान गाय का गोश्त खाता है, अगर ये गद्दार है, जालिम है, तो इससे बड़ा जालिम वो आदमी है जिन्होंने इसको लाइसेंस बना के दिया है। अगर मुसलमान गाय का गोश्त खाता है और ये जालिम कहलाते, अगर आप इनको जालिम कहते हैं, ये कहलाने के लायक हैं, तो इससे बड़ा जालिम वो आदमी है जो इन मुसलमानों के पास अपने जानवरों को बेचता है। अगर आप अपने जानवरों को बेचेंगे नहीं तो मुसलमान खरीदेंगे नहीं, मुसलमान खाएंगे नहीं। और आपको मैं ताज्जुब की बात बताता हूं, आपको इस्लाम मालूम नहीं है, इस्लाम की जानकारी नहीं है, इस्लाम का ज्ञान नहीं है। सिलसिलतु सहीहा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुसलमानों, गाय के दूध में शिफा है, तुम्हारे लिए फायदा है, मगर गाय के गोश्त में बीमारी है, इसीलिए इसको तुम मत खाया करो। यह हलाल है, हम ये नहीं कहते हैं कि यह हराम है, क्योंकि हराम किसी भी चीज को सिर्फ अल्लाह कर सकता है, कोई इंसान नहीं। और मनुस्मृति उठाकर देख लीजिए, महाभारत अनुशासन पर्व उठाकर देख लीजिए, वहां पे तो सराहतन ये जिक्र कर दिया गया है। और हमारे हिंदुस्तान के कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे हजारों की तादाद में कबूतरों की बलि चढ़ाई जाती है, जहां पे हजारों की तादाद में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, जहां हजारों की तादाद में भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। उनको कोई आतंकवादी और दहशतगर्द कहना नहीं चाहता, उनको कोई कहने वाला खड़ा नहीं होता। ये दोगलापनी हमें मत सिखाइएगा।